शाम की 4 बजे का जो टाइम होता है ना, वो हमारी पूरे दिन की मेहनत को ख़राब कर देता है। दिन की हम शुरुआत भी अच्छी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी हेल्दी ले लेते हैं, उसके बाद लंच भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का 4 बजता है ना, कुछ चटपटा, कुछ मीठा खाने का मन करता है और वही हमारे पूरे दिन की मेहनत को ख़राब कर देता है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ विशी, आपकी अपनी BFF, और आज हम बात करने वाले हैं शाम के 4 बजे के कुछ हेल्दी स्नैक्स की, जो हेल्दी होने के साथ में टेस्टी और इंटरेस्टिंग भी होंगे और जो आपकी सारी टेस्ट बड को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। और हमारी आज की पहली रेसिपी है ज़ीरो फ्राई सोया पॉपकॉर्न। देखिए, सोया चंक्स में होता है बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोटीन, मगर ज़्यादातर लोग इसे खाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि इसके टेस्ट से बोर हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आपको करना क्या है, आपको पहले सोया चंक्स को बॉईल कर लेना है और बॉईल करके इसे अच्छे से छान लेना है सो दैट इसका पानी निकल जाए। उसके बाद आप इसे एक बार मिक्सी में डाल के इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। मेक श्योर कि इसको आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, आपको इसे बस रफली पॉपकॉर्न के साइज़ का करना है। उसके बाद इसमें आप ऐड कर लीजिए 1 से 2 चम्मच बेसन या सत्तू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक के अलावा आप अपने मनचाहे मसाले भी मिला सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप तवे के ऊपर सिर्फ 2-4 तेल की बूंदें डाल के इसे फ्राई कर लीजिए। और अगर आपके पास में एयर फ्रायर या ओवन है तो अगर आप चाहें तो उसमें भी उसको अच्छे से बेक कर सकते हैं। तो हो गया ना, कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी रेडी, और ये आपके चिप्स के क्रेविंग्स को बहुत अच्छे से सेटल कर देगी। बहुत ही चटपटी होती है, हाई प्रोटीन में हाई है और टेस्टी भी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारी अगली रेसिपी है पापड़ कटोरी चाट। तो इस रेसिपी के लिए आपको करना क्या है, आप अपनी पसंद का कोई भी पापड़ ले लीजिए। आप उड़द की दाल या मूंग की दाल का ले सकते हैं। उसको तवे पे या माइक्रोवेव में पहले रोस्ट कर लीजिए। जैसे ही वो गर्म होने लगे उसे कटोरी में रख के सेट कर लीजिए। पापड़ जैसे ही ठंडा होगा वो कटोरी का शेप ले लेगा। चने के लिए आपको काले चने उबालने हैं। उसमें अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अपने पसंद के सूखे मसाले मिला करके रेडी कर सकते हैं। आप इस बनी हुई चाट को आप डाल दीजिए हमारी कटोरी में जो हमने बनाई थी पापड़ से। देखा, लग रहा है ना कितना इंटरेस्टिंग और कितना क्रिएटिव, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को सर्व करेंगे तो उन्हें भी खाने में मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो पापड़ देगा आपको क्रंच और चना देगा आपको बहुत सारा फाइबर और बहुत हाई प्रोटीन। और अगर कैलोरीज की बात करें ना तो इसमें है सिर्फ 120 कैलोरीज। तो कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। तो हमारी अगली रेसिपी उनके लिए है जिनको शाम की 4 बजते ही ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, और उसकी वजह से आप करते क्या हो, या तो आप समोसे कचौड़ी ऑर्डर कर देते हो या आप कबाब ऑर्डर करते हो, और इन सब में बहुत ही अनहेल्दी फैट होता है। तो हमारी अगली रेसिपी है क्रिस्पी हंग कर्ड एंड ओट्स के कबाब। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको अपना घर का रेगुलर दही लेना है और उसको 3 से 4 घंटे के लिए किसी मलमल के कपड़े में टांग के छोड़ देना है ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और जो बचा हुआ गाढ़ा दही होगा ना उसे हम कहते हैं हंग कर्ड, जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। अब आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्च और हरी धनिया मिला लीजिए। इसको बाइंडिंग देने के लिए आप इसमें ओट्स का पाउडर या ओट्स को पीस के मिला लीजिए, जिससे एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आप चाहें तो 1-2 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर की छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी है। इसको बाहर से क्रिस्प करने के लिए आप इसमें फर्दर रोल्ड ओट भी लगा सकते हैं। आप अपने तवे पे इसको धीमी आंच पे सिर्फ 3 से 4 तेल की बूंदों का इस्तेमाल करके इसको सेक लीजिए। और अगर आपके पास में एयर फ्रायर है या ओवन है तो आप इसे उसमें भी बेक कर सकते हैं। तो देखा, कितना अच्छा रिप्लेसमेंट था आपके बाहर के समोसे कचौड़ियों का। इसे आप घर पे आराम से बना सकते हैं और आपकी शाम की 4 बजे की जो चाय है ना, उसको ये बहुत ही एलिवेट कर देगा। अब हमारी अगली रेसिपी उनके लिए जिनको शाम होते ही ना कुछ मीठा खाने का मन करता है। और इसमें होता क्या है, आप मार्केट वाली मिठाइयाँ खा लेते हो और अपने पूरे दिन की डाइट को स्पॉइल कर देते हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पीनट्स और ओट्स के लड्डू की। तो हमारी अगली रेसिपी है पीनट्स और ओट्स के लड्डू, जो आप घर पे आराम से बना सकते हो और आराम से 1 वीक के लिए आप इसे बना के स्टोर कर सकते हो।
तो इस रेसिपी के लिए आपको करना क्या है, ओट्स और पीनट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। लाइक 1 कप आपने पीनट्स ले लिए और 1 कप आपने ओट्स ले लिए। दोनों को हल्की आंच पे तवे पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। एक बार ठंडा हो जाने पर इन्हें मिक्सी में आपको ग्राइंड करना है, बट मेक श्योर आपको इसे सिर्फ दरदरा पीसना है। दरदरा पीसने के बाद में आप एक अलग पैन में गुड़ लीजिए, जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से इलायची ऐड कर लीजिए। इसको मेल्ट करने के बाद में आपको ओट्स और पीनट्स के मिक्सचर में मिक्स कर देना है और छोटे छोटे मार्बल की तरह बॉल्स बना लेने हैं। अब मेक श्योर कि आपको ये इनका जो शेप है वो छोटा ही रखना है, सो दैट आपकी क्रेविंग के साथ साथ आपका पोर्शन भी कंट्रोल लगे। रेसिपी बहुत ही अच्छी है और आप इसे पूरे वीक के लिए भी स्टोर कर सकते हो और बच्चों को भी दे सकते हो। तो पीनट से मिलेगा आपको हेल्दी फैट और प्रोटीन, और ओट्स से मिलेगा आपको बहुत सारा फाइबर, और गुड़ आपकी शुगर की क्रेविंग को सेटल करेगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। था ना कितना आसान। फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको उबला हुआ खाना खाना है, आपको अपनी वही डेली की चीज़ों को ही थोड़ा क्रिएटिव वे में बनाना है, सो दैट आप टेस्ट के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और इन रेसिपीज़ की खास बात ये है कि सिर्फ शाम के स्नैक्स के लिए नहीं, ये बच्चों के टिफ़िन के लिए या आपके घर में जब कोई मेहमान आने वाले हैं आप इन्हें तब भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।